इन्वर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करने के लिए हमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए, जीएम ट्यूब और जीएम काउंटिंग सिस्टम। अब जो वोल्टेज हमने प्लेटिव रीजन में फाइंड आउट किया था, वर्किंग वोल्टेज, इन्वर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करने के लिए हम उस वर्किंग वोल्टेज को यहाँ अप्लाई कर देते हैं जीएम ट्यूब पे, जो हमारे केस में 450 वोल्ट था। ये हमने 450 वोल्ट सेट कर दिया है। अब हम सोर्स को एक बार क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे रख देते हैं, बीटा सोर्स को, और 60 सेकंड के लिए हम एक्विजिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पर मिनट हमारे पास काउंट कितने आते हैं वो हमें नोट करना होता है 450 वोल्ट पे ही। तो इस केस में हमारे पास ये मिले हैं 6619। तो ये हमारी एक रीडिंग हो गई। इस तरीके से हम 3 सेट इसके लिए नोट करेंगे। उसके बाद हम उस सोर्स को वहाँ से हटा लेंगे और एक बार बैकग्राउंड की रीडिंग नोट करेंगे। उसके लिए हम बिना सोर्स के एक्विजिशन स्टार्ट कर देंगे। बैकग्राउंड की रीडिंग हमें 1-2 बार ही लेनी है, क्योंकि वो लगभग हमारे पास सेम आएगी 450 वोल्ट पे। तो इस केस में हमारे पास ये 21 काउंट्स आए हैं बैकग्राउंड के लिए। अब हम सोर्स को थोड़ा और डिस्टेंस पे रखते हैं, जो हम तीसरी स्लैब में इसको रख रहे हैं। अब इस डिस्टेंस बढ़ाकर हम इसका एक्विजिशन वापस नोट करेंगे, और इसके लिए भी हम 3 बार एक्विजिशन लेंगे। वापस सोर्स को थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस पे सेट करके दोबारा हम एक्विजिशन लेंगे और काउंट नोट करेंगे। सोर्स को थोड़ा और डिस्टेंस पे सेट कर देते हैं जीएम ट्यूब से, और वापस स्टार्ट बटन से एक्विजिशन लेके काउंट्स नोट करेंगे। इस तरीके से हम जितने भी पॉसिबल नोच है हमारे पास, स्लैब्स हैं जहाँ पर हम रीडिंग नोट कर सकते हैं, सोर्स को डिस्टेंस पर रख के वो सारे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एक नॉर्मल स्केल से इन स्लैब की डिस्टेंस सोर्स जीएम ट्यूब से कितनी है वो नोट कर लेंगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने के लिए हमने जीएम ट्यूब का वोल्टेज, वर्किंग वोल्टेज सेट करके हमने जो रीडिंग ली थी सोर्स को जीएम ट्यूब से अलग अलग डिस्टेंस पे रख के, तो हमने डिस्टेंस इस तरह से नोट करी है, जो हमने अलग अलग स्लैब में उसको रखा था तो स्केल से नोट कर ली थी। उस डिस्टेंस का हमने 1/r² निकाला है, जो सेंटीमीटर इन्वर्स में हमारे पास इस तरह से मिलता है। हर एक सेट के लिए हमने 3 वैल्यू नोट करी थी, रीडिंग्स की 3 काउंट्स रिकॉर्ड किए थे, जिसकी वैल्यू इस प्रकार मिली है, और इनका मीन वैल्यू यहाँ पे ली हुई है। मीन वैल्यू में से हमने बैकग्राउंड की रीडिंग घटा दी थी और इसका इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारे पास फाइनल काउंट इस तरह से मिले हैं। हम यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं जीएम ट्यूब से सोर्स की, तो आपको काउंट्स कम मिलते जा रहे हैं। अब 1/r² तथा आपको फाइनल काउंट्स के बीच में कर्व खींचना था, जिसमें 1/r² एक्स एक्सिस पे लेना है, काउंट्स आपको वाई एक्सिस पे लेने हैं, और इनके बीच जो कर्व हमारे पास मिला है वो इस तरह से मिला है। ये हमने 1/r² एक्स एक्सिस पे लिया है और काउंट्स हमने वाई एक्सिस पे लिए हैं। इन दोनों के बीच जो कर्व है वो हमारे पास स्ट्रेट, एक सरल रेखा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रहा है, जो इस बात को प्रूव करता है कि हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे सही साबित हो रहा है, ट्रू फॉलो हो रहा है।